प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 132वें एपिसोड में वैश्विक युद्ध और ऊर्जा संकट पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात चुनौतीपूर्ण हैं और देशवासियों को अफवाहों से बचते हुए एकजुट रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा का जिक्र करते हुए वहां की सरकारों का आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 132वें एपिसोड में अपने संबोधन में कहा कि दुनिया पहले ही कोविड महामारी के कारण लंबे समय तक कई समस्याओं से गुजरी है। उम्मीद थी कि कोरोना के बाद वैश्विक स्तर पर हालात सुधरेंगे और दुनिया तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि इसके विपरीत दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लगातार युद्ध और संघर्ष की स्थिति बनती गई है। उन्होंने खास तौर पर पड़ोसी क्षेत्र में पिछले एक महीने से चल रहे भीषण युद्ध का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों में लाखों भारतीयों के परिवार और रिश्तेदार रहते हैं, खासकर खाड़ी देशों में काम करने वाले लोग। उन्होंने खाड़ी देशों का आभार जताते हुए कहा कि वे वहां रह रहे 1 करोड़ से अधिक भारतीयों की मदद कर रहे हैं। ऊर्जा संकट और भारत की तैयारी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिस क्षेत्र में युद्ध चल रहा है वही भारत की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा केंद्र है। इस कारण दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल को लेकर संकट की स्थिति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत अपने वैश्विक संबंधों और पिछले 1 दशक में बनी ताकत के कारण इन परिस्थितियों का मजबूती से सामना कर रहा है। देशवासियों से अपील। प्रधानमंत्री ने इसे चुनौतीपूर्ण समय बताते हुए कहा कि सभी देशवासियों को एकजुट होकर इस संकट से बाहर निकलना होगा। उन्होंने मन की बात के जरिए लोगों से अपील करते हुए कहा कि देश हित को सर्वोपरि रखना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह 140 करोड़ देशवासियों के हित से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वाले देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे जागरूक रहें और किसी भी अफवाह के बहकावे में न आए। उन्होंने भरोसा जताया कि जैसे देश ने पहले भी 140 करोड़ देशवासियों की ताकत से बड़े संकटों का सामना किया है।